नमस्कार, स्वागत है आपका केपी अपडेट में। मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आज हम देखते हैं राज्य की राजनीतिक अपडेट। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। अब कांग्रेस की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य में 20 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अभी समय है, लेकिन अभी से चुनावी रणनीति तैयार हो गई है। इसी के तहत राज्य में कांग्रेस की जीत का 88% हिस्सा बनने वाला मुस्लिम समुदाय 2024 के लोकसभा चुनाव में बीदर से कांग्रेस अल्पसंख्यक मुस्लिम को मौका देने की मांग कर रहा है। तो पहले हम बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास और गणित पर एक नजर डालते हैं। बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। ये निर्वाचन क्षेत्र 1962 में अस्तित्व में आया था। ये 2008 तक अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था। इसमें पूरा बीदर जिला और कलबुर्गी जिले का कुछ हिस्सा शामिल है। बीदर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कलबुर्गी के 2 विधानसभा क्षेत्र आलंद और चिंचोली और बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र औराद, बसव कल्याण, हुमनाबाद, भालकी, बीदर उत्तर और बीदर दक्षिण शामिल है। अब देखते हैं कि वर्तमान में किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी का विधायक है। तो पहले देखिए कि कलबुर्गी के 2 विधानसभा क्षेत्र चिंचोली में भाजपा के अविनाश जाधव हैं और अलंद में कांग्रेस के BR पाटिल विधायक हैं। अब बीदर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। औराद में भाजपा के प्रभु चौहान, भालकी में कांग्रेस के ईश्वर खंडरे, बसव कल्याण में भाजपा के शरणु सलगार, हुमनाबाद में भाजपा के डॉक्टर सिद्धू पाटिल, बीदर दक्षिण में भाजपा के डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े और बीदर उत्तर में कांग्रेस के रहीम खान। बीदर लोकसभा क्षेत्र में 2019 में कुल 17,75,095 मतदाता रहे, जिसमें सबसे बड़ा तबका लिंगायत और दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय माना जाता है, जो लगभग 35% है। अब देखते हैं कि सबसे पहले चुनाव से लेकर अब तक कौन सी पार्टी और उम्मीदवार का कब्जा बीदर लोकसभा क्षेत्र पर रहा। पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था और पहला लोकसभा चुनाव 1952 में बीदर से कांग्रेस उम्मीदवार शौकत उल्ला अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया और वो जीत भी हासिल कर पाए। तो वहीं बीदर लोकसभा क्षेत्र के पहले सांसद बने। दूसरा लोकसभा चुनाव 1962 और 1967 तीसरा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रामचंद्र वीरप्पा को मौका दिया और लगातार 2 बार जीत दर्ज की। चौथी और 5वीं लोकसभा 1971 और 1977 में शंकरदेव कांग्रेस से लगातार 2 बार सांसद बने। 5वीं, 6ठी और 7वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से नरसिंह राव सूर्यवंशी लगातार 3 बार सांसद बने। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार द्वारा जीते गए और लगातार 5 बार रामचंद्र वीरप्पा बीदर के सांसद थे। 2004 में रामचंद्र वीरप्पा की मृत्यु हो गई और लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने स्वर्गीय रामचंद्र वीरप्पा के पुत्र को मौका दिया, लेकिन 2004 में नरसिंह राव सूर्यवंशी कांग्रेस उपचुनाव जीत गए। 2008 में बीदर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित आरक्षण मुक्त हुआ और इसके साथ ही 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव में बीदर से कांग्रेस उम्मीदवार कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह चुनाव में उतरे और गुरुपा दप्पा नागमारपल्ली को हराकर जीत हासिल। 16वीं लोकसभा 2014 के दौरान धर्म सिंह भगवंत खूबा से हार गए और भाजपा के भगवंत खूबा सांसद चुने गए और फिर 17वीं लोकसभा 2019 में कांग्रेस के ईश्वर खंडरे को हराकर भाजपा ने अपनी सीट बरकरार रखी। भगवंत खूबा 2 बार बीदर से जीते और अब केंद्रीय मंत्री थे। कर्नाटक राज्य में 2023 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और जिसको सभी धर्म और वर्गों का समर्थन मिला। इसके अलावा 88% अल्पसंख्यक वोट भी कांग्रेस को मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार आगामी 2024 के लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस को बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को मौका देने की मांग शुरू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम में किसको टिकट दिया जाए। तो ऐसे में सबसे पहला नाम डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का आता है, क्योंकि 2019 के चुनाव वो पहले ऐसे मुस्लिम नेता रहे हैं जिसने दावा किया था कि बीदर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम को टिकट दिया जाए। उन्होंने 2019 में कांग्रेस का टिकट हासिल करने के सभी प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्य से वो सफल नहीं हुए। लेकिन पार्टी के नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में उन्हें जरूर मौका दिया जाएगा और अब ये एक अच्छा मौका है जब कांग्रेस एक मुस्लिम को टिकट दे सकती है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता और उन्हें सबसे पहले 2019 में कांग्रेस से टिकट की मांग रखी। लोगों का कहना है कि डॉक्टर अयाज खान को टिकट दिया जाता है तो उन्हें न सिर्फ मुस्लिम बल्कि सभी समुदाय का साथ हासिल होगा।
अगर इतिहास को देखा जाए तो 1952 में बीदर से कांग्रेस उम्मीदवार शौकत उल्ला अंसारी, जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के बावजूद बीदर से चुनाव लड़ते हैं और विजयी होते हैं। अब तो हालात अल्पसंख्यक के पक्ष में है, तो इस बार कांग्रेस को एक अल्पसंख्यक मुस्लिम का ही चयन करना चाहिए। तो ये था बीदर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास और गणित। इस मुद्दे से जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ। आप जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ, खास जानकारियों और समाचारों। धन्यवाद।